नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएससी सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के, और आज उनका पहला पेपर था और कल हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की थी। तो अभी तक हमारे पास पेपर नहीं पहुंचा है। उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन बताए थे उनके अंदर से आपका पेपर कवर हुआ होगा। और आज हम सेकंड पेपर की जो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और प्लाज्मा का पेपर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको भविष्य में हमेशा इसका बेनिफिट मिलता रहे। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो सेकंड पेपर आपका है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड प्लाज्मा का। तो चलिए देखते हैं, ये आपका सिलेबस है। मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो जिन विद्यार्थियों को सिलेबस का ध्यान नहीं है वो सिलेबस भी साथ साथ में देख सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स का सेकंड पेपर रहेगा। इसके अंदर आपकी यूनिट फर्स्ट जो है, इसमें आप देखें यूनिट फर्स्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो एक तो आपका रहेगा लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इन 4 डायमेंशनल स्पेस और रिव्यू ऑफ 4 वेक्टर, यानी 4 वेक्टर किस टाइप से होते हैं। इसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो यहाँ पर दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक आपका 4 वेक्टर और 4 डायमेंशनल में लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, और मैक्सवेल इक्वेशन आपको अच्छे से तैयार करनी है 4 डायमेंशन के लिए। टेंसर इसके अंदर आता है। ये दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही आपके यूनिट के अंदर इसी से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती हैं। इस प्रकार से आपकी ये यूनिट पूरी हो जाती हैं। इसमें आपको 4 वेक्टर, डायमेंशनल स्पेस में लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और मैक्सवेल इक्वेशन को तैयार करना है। इसके बाद हम बात करें यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 जो है वो काफ़ी लेंथी यूनिट है, इसमें 2 पार्ट हैं, तो इसके अंदर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं भी ज़्यादा बनती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रिटार्डेड पोटेंशियल और लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दोनों स्टार्टिंग में। इसके अलावा ब्रेमस्लुंग और सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन और क्रेनको रेडिएशन, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो रेडिएशन वाले टॉपिक हैं 3, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में जहाँ तक मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए दे रखा मूविंग चार्ज पार्टिकल कैसे होते हैं। और ये आप बीएससी के अंदर भी पढ़ते हैं, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं, आप बीएससी वाला भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। लेकिन बीएससी में जिन विद्यार्थियों के पास इंग्लिश मीडियम की बुक हो उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर बताया गया है। और इसके अलावा इसमें एडियाबैटिक इनवेरिएंट भी साथ में दिया गया है, टाइम वेरिंग ई और बी फील्ड। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एडियाबैटिक इनवेरिएंट यहाँ पर दिया गया है। तो सेकंड पार्ट के अंदर है, मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में किस टाइप से मोशन उनकी होती हैं। तो ये आप थोड़ा सा इस पर नज़र डालीजिएगा, मेरे हिसाब से तो यही रहेगा। फिर भी अगर आप इसमें कम पढ़ना चाहते हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है फर्स्ट पार्ट में 2 टॉपिक पोटेंशियल के हैं, रिटार्डेड पोटेंशियल और लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रेमस्लुंग, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन और क्रेनको रेडिएशन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर हम बात करें यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 के अंदर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और पूरा प्लाज्मा का पार्ट है। इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टॉपिक्स भी हैं। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक तो आपका प्लाज्मा ऑक्सीलेशन आपको पढ़ना है, प्लाज्मा ऑक्सीलेशन क्या है। इसके अलावा डिबे शील्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिबे शील्डिंग। प्लाज्मा कन्फाइनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी टर्म है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें तो ये जो मैग्नेटोसोनिक और एल्फन वेव्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स आप ध्यान रखें क्या होती हैं। हो सकता है यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएँ, हो सकता है आपको यहाँ पे मीडियम जो नंबर के हैं वो क्वेश्चन मिल जाएँ, और यहाँ पर जो काफ़ी लेंथ क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपका फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। इसके अलावा हम बात करें तो ये फाइनाइट एंगल CMA डायग्राम, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक एपल्टन हार्टी फार्मूला है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक आपका फेराडे रोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेराडे रोटेशन। ये आपके पॉइंट रहेंगे
3rd यूनिट के अंदर। तो मुझे जहाँ तक लगता है इनके अलावा वैसे तो पेपर में बहुत कुछ होता है करने के लिए, लेकिन काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम से पहले तैयारी नहीं कर पाते हैं, अलग कोई कोचिंग में लगे हुए हैं, अपने एमएससी उनके साथ में चल रही हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा नीड होती हैं। जो विद्यार्थी लगातार अपनी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनका सभी मैटर तैयार भी होता है, सारा का सारा मैटर तैयार होता है। लेकिन फिर भी अगर वो विद्यार्थी भी इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जो विद्यार्थी पहले से बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, कोई कोचिंग कर रहे होते हैं या किसी और कारण से, उन विद्यार्थियों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रामबाण रहेंगे। और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है, मैं आपको 100% श्योर तो नहीं कह सकता क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन उम्मीदें होती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो संभावनाएं होती हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम में आती हैं, आनी चाहिए, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, चाहे वो बीएससी हो, बीएससी बीएड हो, एमएससी हो, पिछले वर्ष भी हमने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बताए थे, काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम के अंदर आए और विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा भी मिला। तो इसी उम्मीद के साथ मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए और आगे के पेपर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।